हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जो चैनल पे ना पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को फुल वॉच के साथ सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मतलब मेरे बर्तन अभी खाने के नहीं धुले थे, मतलब यहाँ पे ये 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो क्योंकि कपड़े तो मैंने कल ही धो दिए थे शनिवार के दिन। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी मतलब ये 4 किलो के करीब मूली थी। तो ये ना ये मतलब खेतों से ही मंगवाई थी, तुरंत के तुरंत उन्हें मतलब ताज़ा थी बिल्कुल। साथ के साथ ही उन्होंने उपाड़ के दी थी खेत में से। हमारे यहाँ पे ना जैसे माली लगा के रखते हैं खेतों में सब्जियाँ, तो फ्रेश सब्जी भी मिल जाती है, जैसे घिया, करेले, मतलब काफ़ी सारी ऐसी सब्जी होती है वो सीजन के हिसाब से होती है। तो अब जैसे साग होगा और ये सब चीज़ मिल जाएंगी, तो वही रेट होता है जो मतलब मार्केट का ही होता है। तो यहाँ पे वो आ गई थी, तो बस सिर्फ एक ही दिन भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ ना अच्छी नहीं लगेगी। तो जो अच्छे अच्छे और मतलब जो छोटे छोटे पत्ते थे ना, एक तो टाइट हो जाते हैं और एक दो सॉफ्ट सॉफ्ट से थे, तो वो सारे मैंने निकाल लिए थे। अब उनको ना सिर्फ पत्तों पत्तों की ही बनाऊंगी, जो आगे का डंठल होगा उसको मैं ना अलग ही निकाल दूंगी। और काफ़ी सारी है, तो शाम को तो मूली के पराठे ही बनेंगे, और दूसरे दिन भी बच्चों को स्कूल के लंच के लिए पराठे दे दूंगी। क्योंकि जब ताज़ा होती है ना तो तभी अच्छे से कस जाती है, 2-3 दिन के बाद तो ना मुरझा जाती है। और इन्होंने ना, मुझे नहीं पता था, काफ़ी सारी मंगा ली थी, नहीं तो मैं 2 किलो ही मंगाती। क्योंकि इतनी सारी एक साथ ना ये रहता है, फिर इन्हें अब क्या क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं भुजिया में भी मतलब 3-4 तो मैं भुजिया में ही डाल लूँगी मूली और पत्ते जो अच्छे होते हैं। तो अब मैंने इसको काट के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने धूप में ही 4 पाई डाल ली थी, और धूप में ना अच्छे से मतलब बाहर उजाले में अच्छे से भी दिख जाता है जैसे। हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है रविवार, और ना 3 दिन हमारे यहाँ फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को सरपंची के इलेक्शन थे, तो उस दिन भी बच्चों की छुट्टी थी। और कल शनिवार के दिन भी बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि स्कूल में ना एनुअल फंक्शन था, तो उसकी ना काफी दिन से तैयारी हो रही थी, तो उसकी वजह से छुट्टी थी। और आज संडे की तो होती छुट्टी है, तो मैंने ना कल मशीन लगा ली थी शनिवार को ही। और आज आज मतलब जिस दिन जैसे बच्चे रहते हैं घर पे, आपको तो पता ही है कितना काम बढ़ जाता है, क्योंकि फिर सुबह ना लेट उठते हैं, बच्चे भी लेट उठते हैं, तो फिर सारे काम लेट ही हो जाते हैं। और एक नन्हा मेहमान भी आ गया है घर में कल, तो बच्चे बहुत खुश है उसके साथ, और बहुत मतलब फुल एंजॉय कर रहे हैं। और काम हो गया खत्म, 12 बज रहे हैं, मतलब खाना बन चुका है। सब्जी तो कुछ बनाई नहीं थी, रात की ही सब्जी रखी हुई थी, आलू बैंगन बनाए थे, तो वही सब्जी रखी हुई थी, तो उसी से। और दही जमा लेते हैं तो उसकी मतलब लस्सी बना लेते हैं। मुझे तो लस्सी पसंद है और बच्चे दही खा लेते हैं। तो फिर अब सारा काम मतलब हो चुका था, बस बर्तन अभी मेरे बाकी है धोने के लिए। तो अब मैं ये मतलब भुजिया के लिए मैंने ना मूली काटी हुई है, इसमें मुझे 2-3 मूली। और अब यहाँ पे मैं पराठे के लिए मतलब चाय वाय मैंने पी ली थी शाम की, तो अब मैं बना रही थी, मतलब बना नहीं रही थी, मतलब ऐसे ही मतलब धो के कस के। और जो ये पत्ते हैं ना ये सारे निकाल दूंगी, बाहर गाय के लिए डाल देंगे। और जो मूली है इनको मैं रख दूंगी, और बाकी पराठे के लिए मतलब छील लूँगी। तो यहाँ पे मैं ना जैसे मूली तो पतली नहीं थी, मतलब ठीक थी, मोटी थी, और खाने में भी ना मीठी वाली होती है जो, बिल्कुल अच्छी थी खाने में भी। और बच्चे भी नहीं खाते हैं सलाद में मूली, और मुझे भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि भाई सलाद में जैसे खा लेते हैं। तो फिर मैं पराठे के लिए छील रही थी, और अब इनको ना कस दूंगी मैं, और कस के रख दूंगी, तो जो पानी है वो थोड़ा सा मतलब निकल जाएगा इनका। और फिर इनको अच्छे से निचोड़ के सारे सामान इधर दिखा। ये फुसफुसी है तो घर में जो छोटा मेहमान आया है, और आप देख लो कि उसका ना कितना सामान आया है उसके साथ में। ये है उसका मतलब शैम्पू, मतलब अभी वो बच्चा है तो अभी नहाएगा नहीं, तो जैसी थोड़ी बहुत स्मेल आती है तो इसको स्प्रे करना है। और ये उसके खाने का सामान है। डॉग के खाने के सामान के बारे में मुझे कुछ इतना पता नहीं है, पर और
टॉयज भी उसका साथ ही आया है। 2 थे और एक हमने निकाल दिया है, पता नहीं कहाँ है, और एक ये है। और ये देख लो भी, ये उसका टॉवल है। अभी ये ना निकाला नहीं है, नहाएगा जब निकालेंगे। तो जब वो नहाएगा तब वो निकलेगा। और ये उसकी कंघी है। तो आजकल पेट पालने भी कोई मतलब मामूली बात नहीं है, क्योंकि उनका इतना मतलब खर्च होता है बहुत ही ज्यादा। और इसमें ये देख लो, ये इसका मतलब खाने का मतलब ये कैरेट है चिकन वाली। तो और ये इसके ना पेट वाइप्स है। तो जैसे ये जब भी जितनी बार भी खाना खाता है तो ना इसका मतलब मुंह पूछने के लिए, तो मतलब एक बार में एक ही यूज होता है। तो दिन में अगर ये 5 बार भी खाना खा रहा है तो ये, और ये पता नहीं क्या है, इसके मतलब मल्टीविटामिन वो है इसमें। तो ये इसको ना थोड़ा थोड़ा मतलब हाथ पे रख के थोड़ा चटाना पड़ता है। तो भाई इतने महंगे महंगे सामान है, तो ये ही लगा लो 2025 रुपए का है। और ये इसका सेरोलैक है, क्योंकि अभी ये कुछ नहीं खाता है, सिर्फ सेरोलैक इसको ना थोड़ी थोड़ी देर में मतलब देना पड़ता है। तो ये ना थोड़ा छोटा सा ही है और इसकी कीमत है 350 रुपये। और ये इसका सेंट है। तो आजकल समझ नहीं आता कि इतना सारा सामान। और ये इसकी मतलब दवाइयाँ हैं जो इसको ना 2-2 ड्रॉप सेरोलैक में मतलब देनी है। भाई दवाइयाँ इतनी आई है। वैसे ये ठीक है, इसको मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। पर फिर भी जैसे देते हैं ना छोटे बच्चे को दवाइयाँ, तो ये काफी सारी इसकी दवाइयाँ हैं। तो अब ना एक बच्चे से भी कहते हैं ना कि, और ये इसका मतलब पेडिग्री का सामान है। तो इतना सामान है। तो पहले हमारा जो डॉगी था ना ब्रूनो, वो तो मैंने आपको बताया था कि वो ना पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ था। बस कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक था और उसको डॉक्टर के लेके गए और उसके आने के बाद ना पता नहीं अचानक मतलब 2-3 घंटे के अंदर ना वो बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका था, पता नहीं क्या हुआ। और तब से ना उस दिन से तो ये था बच्चों को कि हमें ना डॉगी चाहिए। और ये बहुत रोते थे बच्चे, इनको घर में डॉगी चाहिए था। कहते हैं ना कि याद आती है। तो अब ये वाला लेके आए, तो ये है जर्मन शेपर्ड। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि अगर घर में डॉगी आएगा तो वो जर्मन शेपर्ड ही आएगा, वरना और कोई दूसरा नहीं आएगा। तो अभी ये ना 45 दिन का ही है। तो अब कल ही इसको लेके आए। और ये ना मतलब हिमाचल से आया है, तो हिमाचल से दिल्ली आया, दिल्ली से ये हमारे पास आया है। और बहुत क्यूट है और बहुत ना केयर करनी पड़ती है इसकी, मतलब बहुत ही ज्यादा। और अब ना एक काम और मतलब मेरे लिए बढ़ गया है, क्योंकि अब तो 2 दिन से बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे मतलब इसको बहुत देखभाल कर रहे हैं। और अब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो वो 3 बजे आएंगे, तो मेरे लिए थोड़ा ना मुश्किल हो जाएगा, मतलब काम भी करना और साथ साथ इसको भी देखना। क्योंकि अभी ना ये अपनी माँ से मतलब अलग हुआ है, तो इसको ना एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और इसका ये जो मतलब ये कोट सा इसने मतलब पहना हुआ है, तो ये इसका ना साथ के साथ ही खरीद के लाए थे। और बहुत अच्छा है, कहते जब ना जैसे रहेगा तो ना, अब वो ब्रूनो था वो भी, और हमने इसका नाम भी ना ब्रूनो ही रखा है। तो चलो मिलते हैं। तो देख लो कितना सारा सामान है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अब इस छोटे से डॉगी की मतलब न्यू जर्नी हमारे साथ स्टार्ट होगी। और इसका ना फर्स्ट ही आज इसको मतलब एक ही दिन हुआ है हमारे साथ। तो अब क्योंकि ये जो जर्मन शेपर्ड होते हैं ना, तो ये डॉगी ऐसे होते हैं कि अगर इनको स्टार्टिंग से पालो तो ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा लेके आते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा डर होता है काटने का, तो मुझे बहुत डर लगता है।
और यहाँ पे स्टार्ट हो गई है फिर शाम के खाने की तैयारी। तो आज शाम के खाने में है ना, तो जो मैंने भुजिया के लिए मूली काटी थी ना, तो वो मैं सुबह ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर इन्होंने ना, बच्चों ने मना कर दिया था खाने के लिए, क्योंकि इनको तो वैसे भी ना भुजिया थोड़ी कम ही पसंद होती है। तो सुबह ना जैसे लस्सी के साथ और भुजिया तो सुबह के टाइम ही हमें ज़्यादातर हम सुबह के टाइम ही बनाते हैं। और यहाँ पे फिर अभी जो ये पराठे तो हम दही के साथ ही खा लेंगे, चटनी रखी हुई है और सब्जी भी रखी हुई है, पर ये अब सब्जी खाएंगे नहीं आजकल ना, इनके बहुत नखरे हो रहे हैं हर सब्जी खाने में। और मूली के पराठे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ना मूली को मतलब कद्दूकस करके और इसमें ना थोड़ा सा मैंने नमक मिला दिया था, तो इससे ना इसका सारा पानी मतलब जैसे निकल गया, और फिर इसको ना अच्छे से निचोड़ दिया था। और बहुत ज़्यादा ना मतलब 2 ही हरी मिर्च डाली थी, थोड़ी बड़ी थी, पर इतनी स्पाइसी थी, इतनी चटपटी थी ना कि बिल्कुल जान निकल गई थी खाने में। तो कोई कोई ना ऐसे मिर्च होती है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ होती है, तो ना मुझे भी ना ऐसी नौबत आ गई कि मुझे भी ना बीच बीच में जब पराठों में से मतलब मिर्च को अलग करना पड़ा, इतनी स्पाइसी। वैसे मैं हरी मिर्च मतलब डालती हूँ, लाल मिर्च तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ, तो हरी कर देती हूँ, पर ये वाली हरी मिर्च बहुत ही चटपटी थी। तो यहाँ पे आज खाने में है शाम को दही पराठे और हरे धनिए वाली चटनी।